दोस्तों आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली एक बात कही कि इंडिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 56% बीमारियों के पीछे का कारण है अनहेल्दी डाइट। और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि गलत खान पान से आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। और हमारे देश में न्यूट्रिशन का नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी डाइट में बहुत सी ऐसी चीजें लेते हैं जो कि उन्हें कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और यही रीजन है कि हमारे देश में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एनआईएन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मिलकर कुछ नई डाइटरी गाइडलाइंस जारी करी हैं। इन गाइडलाइंस में काफी सारी चीजों को मेंशन किया गया है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली इन नई गाइडलाइंस में जिन चीजों को कम से कम मात्रा में कंज्यूम करने के लिए कहा गया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे इस गाइडलाइन में दी हुई उन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम रोजाना जो भी चीजें खाते हैं हमारा शरीर उन्हीं में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में हेल्दी चीजों को शामिल करें ताकि हमारे शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो मिल पाए और सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पाए। तो अब सवाल उठता है कि हमारी सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान किस तरीके के फूड से होता है। तो ये जो नई गाइडलाइंस आई है, इन नई गाइडलाइंस में टोटल 17 गाइडलाइंस हैं। इन 17 गाइडलाइंस में गाइडलाइन नंबर 15 है। इस गाइडलाइन नंबर 15 में क्लियरली बताया गया है कि वो कौन से फूड हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो चलिए देखते हैं कि इस गाइडलाइन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है। इस गाइडलाइन नंबर 15 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमाइज द कंजप्शन ऑफ हाई फैट, शुगर, सॉल्ट एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी कि ऐसे फूड जिसमें फैट ज्यादा हो, सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो, शुगर ज्यादा हो, सॉल्ट ज्यादा हो और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं इनको कम से कम मात्रा में आपको कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की चीजों को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल रखने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये जो हाई फैट है, हाई सैचुरेटेड फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाई फैट फूड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, रेगुलरली हमको अपनी डाइट में पर डे जो है वो 30 ग्राम से ज्यादा फैट जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें 30 ग्राम से ज्यादा ऑयल है, फैट है, तो उन्हें हाई फैट फूड कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाई फैट फूड है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि डीप फ्राइड फूड, जितने भी डीप फ्राइड फूड हैं वो हाई फैट फूड कहलाते हैं। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हुआ, समोसे हुए, कचौरी हुए, पूरी हुई, डेजर्ट्स हुए, बिस्किट्स हुए, कुकीज हुई, केक्स हुए, पराठे हुए, ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और नॉर्मली कोई लिमिट भी नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है और ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। दूसरी चीजें आती हैं हाई सैचुरेटेड फैट वाले फूड। तो ऐसे फूड जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे फूड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो नॉर्मल पर डे जो लिमिट है सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने की वो क्या है। 10 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट आपको डेली डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। अब जिनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है वो फूड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, रेड मीट जैसे कि बीफ, मटन, पोर्क, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि फुल क्रीम मिल्क और चीज, इनमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट की मात्रा होती है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, जिससे कि हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, ब्लॉकेज से बचना है, तो आपको सैचुरेटेड फैट जितने भी फूड में हैं उन्हें कम से कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। डेली लिमिट यहाँ पर कंसीडर की गई है, उससे ज्यादा इन फूड को कंज्यूम ना किया जाए। इसके बाद बात आती है ऐसे फूड जिनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 ग्राम पर डे आप सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप सॉल्ट लेते हैं तो वो हाई कंसीडर किया जाता है। अब जो हाई सॉल्ट वाले फूड हैं उनमें नमकीन हैं जो कि बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, पापड़ काफी सारे लोग खाते हैं, अचार बहुत लोग खाते हैं, चिप्स ये भी बहुत लोग खाते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स हो गई, सॉस हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीजें हम रेगुलर अपनी डाइट में बिना किसी लिमिट के ले रहे हैं और जबकि लिमिट जो है वो तय की हुई है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, इन चीजों को आप लिमिट में लें ताकि आप बच सकें। जो हाई सॉल्ट वाले फूड हैं वो हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं तो इस तरीके के फूड से आपको तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। अगर आप
आपको हाइपरटेंशन नहीं भी और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से आप बचे रहें, तो इस तरीके के फूड को आपको बहुत ज्यादा कम मात्रा में कंज्यूम करने की जरूरत है। अब बात आती है हाई शुगर फूड। तो ऐसे फूड जिसमें 25 ग्राम से ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में जा रही है रेगुलरली, वो बहुत ही गलत है, उन्हें आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पर डे जो शुगर लिमिट है वो है 25 ग्राम पर डे। तो इससे ज्यादा अगर आप शुगर लेते हैं तो वो गलत है, उसे आपको कम करना होगा ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर रह सके। और एडिड शुगर, जिन भी चीजों में एडिड शुगर है वो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल भी आप ना लें। खास करके जो पैकेज्ड फूड आते हैं उसमें एडिड शुगर होती है और ये बहुत ही खराब होती है सेहत के लिए। तो जब भी आप एडिड शुगर वाले फूड देखते हैं उन्हें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके बाद बात आती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा खराब जो फूड होते हैं वो यही है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसको तो आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। आप मिनिमाइज नहीं बल्कि इसको टोटली बंद कर देना चाहिए खाना। ऐसी चीजें आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अब मैं बताना चाहूंगा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो फ्रूट जूसेस। बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रूट जूस बहुत ज्यादा पीते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों सही नहीं है? आप तो सोचेंगे कि भाई फ्रूट तो बहुत अच्छी चीज है। फ्रूट अच्छी चीज है, लेकिन फ्रूट जूसेस जो आते हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फ्रूट जूसेस, इसकी जगह आप फल खाइए ताकि आपको हेल्थ बेनिफिट हो सके। तो फ्रूट जूसेस अवॉइड कीजिए। इसके अलावा बर्गर, पिज्जा, फ्राइड चिकन, जैम, सॉसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है। तो जितने भी मैंने चीजें यहाँ पर बताया, इसमें सबसे खराब कैटेगरी है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। इनसे आप दूर रहिए और बाकी चीजों को आप जो डेली लिमिट है उसके अनुसार ही खाइए ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें और अपनी सेहत को अच्छा रख सकें। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारियां जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच पाए और वो भी अपनी सेहत का ध्यान रख पाए। और अगर आपको हेल्थ और फिटनेस के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।